अलीगढ़ वाली माता देव की साध्वी की ओर से एक विशाल भजन कीर्तन का आयोजन बहादुरपुर में किया गया, जिसमें देव की साध्वी ने भक्तों को भगवान के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। देव की साध्वी ने भगवान की महिमा बताते हुए कहा कि सभी को भगवान को सही से जानना चाहिए। संसार में जो भी कुछ है वो भगवान की ही देन है। हम सभी को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इस मौके पर देव की साध्वी ने कीर्तन कराए और तमाम कथाएं सुनाई। भजन कीर्तन में जमकर उमड़ी भीड़ ने माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले लोगों ने देव की साध्वी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही आयोजक मंडल का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर कमलेश, योगेंद्र, सत्यवीर सिंह, सोनू, रूबी, शिव कुमारी, हरदेवी, नागेश, पूनम, कुसुम, मुनेश, जानकी, भगवती, प्रसाद, अंजना, नीलम, पूजा, निशा, गीता के अलावा अलीगढ़ से आए भक्तों में मां वैष्णो देवी जन कल्याण सेवा समिति की प्रबंधक रेखा शर्मा, मुनीश चंद्र, शालिनी चौहान, सतीश चंद्र, सुशीला शर्मा आदि मौजूद रहे। आज के आयोजन के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इन लोगों को बस यही सीख देना था आयोजन के माध्यम से कि केवल राम ही सब कुछ है और राम ही सबके नाम में आता है, क्योंकि राम ही एक केवल मात्र सबका काम है और वही सबका काम करता है। ज्ञान एक पहले शब्द से ही दर्शाया जाता है और उसी से समझ आ जाता है, जो कि मैंने बताया। फिर से राम राम करोगे मरा आएगा, मरा कहोगे राम आएगा, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। आरंभ आरंभ के भी बाद आता है। अंत कभी किसी चीज का होता नहीं है। प्रारंभ केवल राम से होता है और अंत भी राम कहा जाता है। तो इसका अर्थ ही प्रारंभ है कि प्रारंभ ही राम है, यानी कि वो अनंत है जिसका कोई अंत है ही नहीं। आत्मा परमात्मा से इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा निकली हुई है। आत्मा एक सूक्ष्म रूप दिया गया है जो हम सबके भीतर स्थापित किया गया है। एक मान लो कि हमारा ये जो चोला है ये कपड़ा है जो कि जल जाएगा 2 सेकंड में, किसी से भी जला लो, लेकिन अंदर की जो आत्मा है उसे ना आज तक कोई देख पाया है, ना ही कोई भेद पाया है, ना ही कोई छेद पाया है। ठीक है, क्योंकि वही आत्मा जिसको बोला गया है निराकार, जो आकार के रूप में तुम्हें ये कपड़े के रूप में दिया गया है, वो है विष्णु, जो कि स्वयं एक खुद में ही ब्रह्म माना गया है। अब यहाँ से बात करोगे तो बहुत सारी कहानी आती हैं, लेकिन मेन मोटा मोटा पॉइंट ये है कि सीधा सीधा राम खुद बता रहा है कि जब मृत्यु मेरे से और राम भी मेरे से, तो आत्मा किसकी हुई? वो भी मेरी ही हुई, जो कि मेरे से ही उत्पन्न हुई है, जो मैंने ही सब में स्थित की है। मैं जगह जगह, मेरा कारण और मेरा उपदेश और मेरा उद्देश्य, सारी स्थिति ही इसमें समा जाती है कि मैं गांव गांव नहीं, मैं गली गली नहीं, मैं ऐसा कोई कस्बा नहीं छोड़ूंगी जहां मेरा राम नहीं। और वो कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना है, वो जब लाया जाएगा जब इंसान अपनी आत्मा में अंदर समाएगा कि मेरी आत्मा, जब वो ये जान जाएगा ना कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ, तो वो अपने आप ही राम राम कहलाएगा। गांव बहादुरपुर है और ये नीलम जी हैं। इनके बच्चे नहीं थे तो ये माता के पास रोती रोती गई कि मुझे बेटा दे दो माता, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दो। तो माता रानी ने इनको बेटा दिया। ये बेटा है, ये बेटा है जो इनको दिया है, जो इनका वंश चलाया माता रानी ने। और इन्होंने इसी बच्चे की खुशी में ही सत्संग करवाया है, बच्चे की खुशी में ही सत्संग करवाया है बुला के। माता रानी ने किस तरह की जानकारी दी गई जो आपने ग्रहण की है, क्या क्या बताया? बहुत कुछ मतलब जानकारी दी है, आज से ना 4 साल पहले। कैसे जुड़ी थी माता रानी से आप? मैं अपनी बुआ की तरफ से जुड़ी, बुआ जी ने बताया। क्या क्या लाभ मिला है माता रानी? बहुत कुछ लाभ मिला है, मतलब जहाँ तक है कि या को नाम नहीं चलेगा का फलाना ढीको, यानी बहुत समस्या आई, मतलब अपने ही अंदर ही, दूसरे की तरफ नहीं। वो चीज सब काटी, यहाँ जो कुछ है तो भाई मतलब काटो अच्छी तरह से माता रानी? हाँ, माता रानी ने। और जो मतलब मैंने अपने दिल में रोप लिया ना, वो चॉइस पूरी भई। बस और ये लड़का है मेरो, मतलब जो परेशानी है वो हल भई। शालिनी चौहान है, कोटा बहादुरपुर से। मैं माता रानी से मिली, मेरे से बहुत परेशानी थी, लेकिन जिस दिन से माता रानी से मिली हूँ उस दिन से मेरे घर में सारी खुशियाँ आ गई हैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, माता रानी से यही चाहिए कि बस सारे परिवार में खुशियाँ ही रहती रहे और माता रानी के दर्शन होते रहे।